नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी नारवाल जेपी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए नया वीडियो लेकर के आया हूँ, संस्थाएं और उनके स्थापना वर्ष। तो देखिए, ये जो संस्थाएं हैं इनकी स्थापना कब हुई थी, कौन सी ईयर में हुई थी, उस ईयर को हम न्यूमोनिक मेथड से याद करेंगे। और न्यूमोनिक मेथड से जो हम साल याद करते हैं उनको स्पेशल हमें याद नहीं करना होता, वो स्टोरी के माध्यम से हमें याद हो जाते हैं। जैसे ही हम वर्ड बोलेंगे उसकी इमेज बनेगी और उस इमेज को स्टोरी में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद में वो न्यूमोनिक मेथड से डिजिट निकल के आएगी और जो डिजिट निकल के आएगी उसके बाद में उस डिजिट के शुरू में जो है हम 1 लगा देंगे तो वो साल बन जाएगा। ये जो न्यूमोनिक मेथड है, ये न्यूमोनिक मेथड चलता किस बेस के ऊपर है? देखिए, ये 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं इन्हीं के ऊपर ये न्यूमोनिक मेथड आधारित होता है। जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 0 का जो कोड होता है वो S और Z होता है, 1 का TD होता है, 2 का N होता है, 3 का M होता है, 4 का R होता है, 5 का L होता है, 6 का CH और J होता है, 7 का K G C होता है और 8 का होता है V और F होता है और 9 का P और B होता है। ये इनके कोड होते हैं। और यही क्यों होते हैं, इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना करके उसमें डाल रखा है, तो आप उस वीडियो को एक बार देखें तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि यही क्यों है इनके कोड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लेते हैं, देखिए यहाँ पर है गदर पार्टी, कि गदर पार्टी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। अब देखिए, गदर पार्टी बोलते ही हमारे ब्रेन में कुछ नहीं आ रहा, ब्लैंक होगा, लेकिन हम इसको इमेज में कन्वर्ट करेंगे गदर से। देखिए, गदर मूवी का जो इमेज है वो हमारे ब्रेन के अंदर बनी हुई है। कौन उसमें हीरो था, कौन हीरोइन था, किस प्रकार से सनी देओल हैंडवर्क को उखाड़ लेते हैं, तो इस प्रकार से वो सारी चीजें हमारे अंदर ब्रेन के अंदर इमेज के रूप में फिट है। तो हम गदर पार्टी बोलते हैं, हमें गदर पार्टी का ध्यान नहीं रहना चाहिए, हमें तो गदर मूवी के बारे में ध्यान रहना चाहिए। तो देखिए, गदर मूवी यानी गदर मूवी की जो टिकट है, गदर मूवी की जो टिकट हमने कटवाई थी, यानी टिकट हमने जो खरीदी थी वो पेटीएम से ली थी। किससे ली थी? पेटीएम से। सीधा ही है, गदर पार्टी जब भी आए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, गदर पार्टी बोलते हमारे ब्रेन में आ गई कि गदर जो फिल्म थी या जो मूवी थी उसकी जो टिकट हमने ली थी वो किससे खरीदी थी? पेटीएम से खरीदी थी। अब पेटीएम के अंदर देखिए न्यूमोनिक मेथड के आधार पर संख्या निकल के आएगी, वो हम लिखते हैं। देखिए पी, यहाँ पर पी है। देखिए, याद है ना तो हम डायरेक्ट आप लिख देंगे, अगर आपकी याद नहीं तो आप इधर से देख करके भी लिख सकते हो। तो पी जो है, पी का देखिए इधर देखते हैं, पी से क्या बनता है? 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। इसके बाद देखिए ए से कुछ नहीं बनता, ये मैंने पहले आपको बताया भी है कि ये जो डिजिट्स हैं इन्हीं के कोड हैं, इसके अलावा शेष के कोड नहीं बनते हैं। जितने भी आपके वोवल्स हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, इनका कोई कोड नहीं बनता, कोई संख्या नहीं बनती इनसे। एंड डब्ल्यू एक्स वाई एच क्यू ऐसे टोटल मिलाकर के 10 है, जिनसे कुछ भी नहीं बनता। और जिनसे कुछ नहीं बनता उनको हम बीच में आगे पीछे कहीं भी लगा कर करके हम अर्थ सब बना लेते हैं। जैसे इसमें पेटीएम बनाया है हमने, ए लगाया है, वाई लगाया है, तो ये इनका कुछ भी नहीं बनता और पेटीएम ये बन गया। तो देखिए, पी का इसमें हमने लिखा यहाँ पर 9 हो गया, ए का कुछ नहीं होता, वाई का देखिए तो कुछ नहीं है, टी का है इसमें, देखिए टी का क्या है देखते हैं, तो 1 हो गया। इसके बाद देखिए एम इधर देखिए, एम यहाँ पर तो क्या है इनकी 43। अब बन गया इसमें 913। अब 913 साल तो नहीं हो सकती 913, ये हमने आपको बताया जब भी हमें वर्ष बनाना है तो हम उसके शुरू में क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे। ये 1 लगते ही देखिए 1913 आ गया, तो ऑटोमेटिक हो गया कि गदर पार्टी जो थी उसकी स्थापना 1913 में हुई थी। स्पेशल हमें अलग से याद नहीं करना पड़ा, 1913 में हुई थी, 1913 में हुई थी, ऐसे कितने साल हम याद करेंगे? हमें तो सीधा ही न्यूमोनिक मेथड से इमेज के द्वारा स्टोरी बनाकर याद करेंगे। जब भी गदर पार्टी पूछेंगे हम बोले गदर पार्टी, गदर मूवी की टिकट हमने पेटीएम से खरीदी थी, तो पेटीएम हो गया। और पेटीएम से संख्या निकल के आ गई, जो संख्या हमारे सामने निकल के आ जाएगी उसके हम 1 लगा देंगे।
और साल बन जाएगा। अब इसमें संख्या निकल के आई थी 913, हमने 1 लगा दिया। अगला देखिए, अगला है खिलाफत आंदोलन, यानी खिलाफत आंदोलन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो देखिए, खिलाफ, हम किसी के खिलाफ जाते हैं, मान लीजिए हम किसी के खिलाफ जाते हैं, तो अच्छा काम नहीं है किसी के खिलाफ जाना ऐसे। तो जब भी हम किसी के खिलाफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? पिटवा का काम करते हैं, यानी सही काम नहीं खिलाफ जाना। हम क्या करते हैं? खिलाफ जाते हैं तो क्या काम करते हैं? पिटवा का काम करते हैं। तो सीधा से देखिए पिटवा लिखा हुआ है यहाँ पर, वही कोड देखेंगे। पी का क्या है? देखिए इधर 9 है तो हम 9 लिख देंगे। आई है, आई का कुछ नहीं होता क्योंकि ये वोवल है, बताया गया आपको। टी का इधर देखिए 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। और बी देखिए, बी का होता है, बी का वही 9, तो हम 9 लिख देंगे यहाँ पर। अब एक संख्या निकल के आ गई आपके पास 919, और ए का कुछ नहीं होता। हमें क्या करना है? साल बनाने के लिए 1 लगाना है, 1 हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिएगा 1919, यानी कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो आपके 1919 में हुआ था। अगला लेते देखिए, विश्व भारती, यानी विश्व भारती जो संस्था थी उसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए विश्व भारती जो संस्था थी उसका हम साल निकालने के लिए वजह से क्या बनाया है कि विश्व में, देखिए विश्व में भारत का पटना जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। पटना बिहार में है, तो सीधा सा कहा है कि पूरे विश्व के अंदर भारत का जो पटना है ना वो बहुत प्रसिद्ध है। तो सीधा से देखिए पटना से आगे अपनी सी से हुई, तो देखिए 9, तो हम 9 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं होता, टी से देखिए उधर 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। एन से देखिए उधर 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। 912 आ गए। अब 912 में क्या करना? साल बनानी है, तो हम लगा देंगे। देखिए 1912, यानी 1912 में आपका विश्व भारती संस्थान जो है उसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला लेते हैं, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक। अब इसमें प्रमुख रूप से जो कीवर्ड है वो फॉरवर्ड है, कि फॉरवर्ड होते हैं लोग कहा कि बॉम्बे के, यानी हर कहीं के लोग फॉरवर्ड नहीं होते हैं, बॉम्बे के होते हैं। क्यों होते हैं? आपने देखा कि अधिकतर फिल्मी स्टार या अधिकतर जो लोग हैं वो बम्बई में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, और वो वास्तव में बहुत फॉरवर्ड होते हैं। तो सीधा से ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो भी बोलेंगे, फॉरवर्ड लोग होते हैं, कहाँ के होते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक? आपके बॉम्बे के होते हैं। तो सीधा ही बॉम्बे से देखिए अपने वाली मेथड से साल निकल के आएगा। बी का है, इधर देखें 9, हम 9 लिख देंगे। ओ कुछ नहीं है क्योंकि ये वोवल है। एम का देखिए तो देखेंगे, तो देखिए 3 है, 3 हमने लिख दिया। बी का देखिए होता है वही 9, तो हम 9 लिख देंगे यहाँ पर। ए का कुछ नहीं होता, वाई का कुछ नहीं होता। तो आ गया 939। हम क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए 1 लगा देंगे। 1 लगाते क्या आ गया? 1939। अपने आप संख्या निकल के आ रही है। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो 1939 में उसकी स्थापना हुई थी। अब आप देखते जा रहे हैं कि जो साल निकल के आ रहे हैं इसमें हमें ब्रेन के ऊपर कहीं किसी प्रकार का कोई जोर नहीं देना पड़ रहा है, कोई प्रेशर नहीं डालना पड़ रहा है। सीधा सा नॉर्मल उसको देखते जा रहे हैं, स्टोरी बनाते जा रहे हैं, हमारे ब्रेन के अंदर वो स्थायी जो मेमोरी है उसके अंदर हो जाता जा रहा है। वैसे हम याद करेंगे 1913, 1919, 1912, 1939, इधर ये भी देखिए। तो हम एग्जाम के समय क्या है कि कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें क्या करें, और इस प्रकार से हम स्टोरी से करेंगे, मेथड से हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे। इसके बाद में देखिए स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? स्वराज, देखिए स्वराज से बनना कि स्वयं का राज, स्व से स्वयं राज, यानी कि स्वयं का राज जो है वो बेनाम से चलता है। स्वयं का जो राज है, अपना स्वयं का जो राज है वो किससे चलता है? बेनाम से चलता है, यानी अपने नाम से नहीं चलता, कैसे चलता? बेनाम से चलता है। तो सीधा सा हो गया। देखिए इसमें संख्या निकालेंगे हम न्यूमरिक मेथड से, बी से वही देखिए 9, तो हम 9 लिख देंगे। ई वोवल है, कुछ नहीं होता। एन देखिए उधर देखेंगे हम 2 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं होता, एन देखिए उधर देखेंगे 3, तो हो गया 3। 923 आ गया। साल बनाना है, साल बनाना है तो क्या करते हैं यहाँ पर 1 लगा देंगे, तो हो गया 1923। तो सीधा सा है कि स्वराज पार्टी जो थी उसकी स्थापना 1923 में हुई थी। अगला लीजिए देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया के जो सर्वेंट हैं
वो क्या है, बहुत ही पजल है आज, परेशान है। क्यों है? क्योंकि घरों में देखिए अधिकतर सर्वेंट को रखा जाता है, एक सर्वेंट रखा जाता है और घर में काम होता है 10 सर्वेंट का, उस अकेले सर्वेंट से काम करवाया जाता है। तो वो सर्वेंट क्या है, पजल ही है बेचारा, परेशान है। तो सीधा सा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब, जब पूछे सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो हमारे ब्रेन के अंदर आएगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है, इंडिया की जो सर्वेंट है वो क्या है, पजल है, पजल है। तो सीधा सा देखिए इसके अंदर पजल से क्या बनेगा, पी से हुई 9 आ रहा था, 9 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं बनता, जेड से तो देखिए 0 था, हम 0 लिख देंगे। ए से देखिए कुछ नहीं बनेगा, और एल से क्या बनता है, देखिए इसमें 5 था, 5 लिख देंगे। हमारे पास संख्या निकल के आई है 905, और साल करना है हमें, साल बनाना है हमें, क्या लगा देंगे यहाँ पर 1 लगा देंगे, तो देखिएगा 1905, यानी सीधा सा है सर्वेंट ऑफ इंडिया जो है उसकी स्थापना 1905 में हुई थी। अगला देखिए सत्य शोधक समाज, देखिए सत्य शोधक समाज। अब हम सत्य शोधक समाज सत्य शोधक हम बोलते हैं, तो सत्य शोधक से हमारे ब्रेन के अंदर कोई इमेज नहीं बन रही, लेकिन हम इसको देखिए सत्य, कई बार कहा गया कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है, ऐसी कहावत है सत्य के बारे में। कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं हो सकता, ये हमें अच्छी तरह से पता है। अब इसका हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। सत्य, सत्य जो होता है वो क्या होता है, वैक्यूम के समान होता है। सत्य जो है वो किसके समान होता है, वैक्यूम के समान होता है। तो देखिए यहाँ पर वैक्यूम जब भी है सत्य शोधक की स्थापना, सत्य शोधक समाज की स्थापना, तो सीधा सा रहेगा कि सत्य, सत्य क्या होता है, वैक्यूम के समान होता है। तो किसी से संख्या निकल जाएगी, v से तो देखेंगे आप, ये आपका v, और यहाँ पर v से बनता है 8, जो तो है। a से कुछ नहीं होता, c, देखिए c अकेला आता है, c अकेला है, तो देखिए यहाँ पर वही है, c अकेला है तो 7 है। अच्छी तरह से ध्यान दें, जब CH 7 होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है CH जब 7 में होता है तो वो कोड बनता है 6, यानी उससे जो डिजिट बनेगी, संख्या बनेगी 6। और C अगर अकेला होता है, C अगर अकेला होता है तो उससे 7 बनता है। तो हमने देखे यहाँ पर ये C देखा, C अकेला है तो हमने C है तो हमने देखो 7 ही लिखा है। CH होता तो 6 लिखते, लेकिन अकेला। U जो है उससे कुछ नहीं होता क्योंकि ये अल्फाबेट। M देखिए, M इधर देखते हैं तो 3 है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। देखिए अब देखिए संख्या निकली है अपने पास 873, साल करना है 1 इसको हम लगा देंगे, 1 लगा दीजिए 1873 इसमें यह आया कि सत्य शोधक समाज जो है उसकी स्थापना हुई थी 1873 में। अगला देखिए रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन जो संस्था थी उसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए राम और कृष्ण दोनों, देखिए राम बोलते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बनती है, कौन से राम की इमेज बनती है, जो हमने रामायण में देखा है। अभी कोरोना काल में जब छुट्टियां चल रही थी तो रामायण, हमने पूरी रामायण देखी, पूरी महाभारत देखी। तो जो पहले स्कूल टाइम पर हमने देखा था वही रामायण महाभारत अब दिखाई गई, उन राम की और सबकी जो किरदार जो निभा रहे थे सबकी इमेज हमारे ब्रेन में पहले से बनी हुई थी। तो यहाँ पर देखिए क्या करें कि राम की इमेज बन रही है, दूसरा कृष्ण, देखिए कृष्ण जी की इमेज बन रही है, लेकिन इमेज कौन से की बन रही है, जो हमने रामायण में महाभारत में जिनमें देखा है ना, उनकी इमेज हमारे ब्रेन के अंदर बन रही है। तो सीधा से कहते हैं कि राम और कृष्ण क्या है, सभी जगह व्यापक हैं। जैसे कहा भी गया है कि भगवान सभी जगह पाया जाता है, तो सीधा है कि राम और कृष्ण सभी जगह व्यापक है। व्यापक से लेके सीधा सा संख्या निकल के आएगी आपका v से वही 8 है, हम 8 लिख देंगे यहाँ पर। y से कुछ नहीं होता, फिर a से कुछ नहीं होता, फिर a से कुछ नहीं होता, p से देखिए वही 9 है तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। a आया फिर कुछ नहीं होता, फिर k आया तो देखिए आपका 7 लिख दिया तो हमने यहाँ पर। तो हो गया 897, 1 हमें लगाना है तो ही साल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 1 लगा देंगे, 1 लगाते हो गया 1897, यानी कि रामकृष्ण मिशन जो संस्था है उसकी स्थापना 1897 में हुई थी। जब भी पूछा जाए रामकृष्ण मिशन संस्थान जो है या संस्था है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो हमारे ब्रेन के अंदर आएगा राम और कृष्ण दोनों की इमेज बन रही है, और वो सभी जगह क्या है, व्यापक है, सभी जगह व्यापक है, तो व्यापक से अपने आप संख्या निकल के आ जाएगी, हम इस पर 1 लगा देंगे। अगला देखिए
आर्य समाज। देखिए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसको हम कैसे याद करेंगे? आर्य जो लोग हैं वो हमेशा व्हीकल पर सवारी करते हैं, यानी वो कभी भी पैदल नहीं चलते। आर्य जो लोग हैं वो हमेशा क्या रहते हैं? व्हीकल पर रहते हैं। तो व्हीकल से देखिए, व्हीकल कोई भी हो सकता है, कोई भी इमेज बन सकती है, किसी भी व्हीकल की, कार की बन सकती है, बाइक की बन सकती है, बस की बन सकती है, यानी वो पैदल नहीं चलते हैं, व्हीकल पर रहते हैं। तो जिसकी भी इमेज बनती है उसकी आप बना लेंगे। वी से देखिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हम देखेंगे वी से आपका 8 है तो हम 8 लिख देंगे। ई वोवल है, कुछ नहीं होता। अब देखिए एच से भी कुछ नहीं होता, क्यों बताया गया। फिर आई आ रहा, आई से भी कुछ नहीं होता। सी अकेला है तो आप देखिए अपने लिखा है यहाँ पर, ये जरा सी तो 7 हो जाएगा, हम 7 लिख देंगे। और एल से देखिए उधर आप 5 का हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। बन गया 875 संख्या निकल करके आई है। और हम इसमें क्या करेंगे? 1 लगा देंगे। 1 लगाते सीधा से क्या हो गया? 1875। सीधा से याद रखें, आर्य समाज जो है, आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में। चलिए अगला लेते हैं, आत्मीय समाज। देखिए आत्मीय समाज से हमारे ब्रेन के अंदर इसकी इमेज बनाएंगे हम। आत्मीय से बनेगा आत्मा, यानी आत्मा जो है सभी में निवास करती है, लेकिन हमने आत्मा को क्या किया था? आत्मा को हमने बोतल के अंदर बंद कर दिया था। हमने क्या किया था? जो आत्मा थी, अपनी खुद की आत्मा जो है, हमने हमारी जो आत्मा थी उसको निकाल करके बोतल में बंद कर दिया था। देखिए इसने बोतल, आत्मा को किस में बंद किया था? आत्मीय समाज, आत्मीय से बन गया आत्मा को क्या किया था हमने? आत्मा को बोतल में बंद किया था, तो बोतल हो गया। और बोतल से अपने आप से कहने के लिए आ जाएगी। देखिए इसमें वी का है आपका 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। ओ से कुछ नहीं होता, टी से देखिए ऊपर 1 है तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पर। फिर ए है, कुछ नहीं होता, एल से देखिए इधर 5 होता है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो देखिए वी से 8, टी से 1, एल से 5, 815 आ गया। और हम यहाँ पर 1 लगा देंगे, तो 1 लगाते ही हो गया 1815, यानी 1815 के अंदर आपका आत्मीय समाज की स्थापना हुई थी। चलिए अगला लेते हैं, प्रार्थना समाज। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना से हमारे ब्रेन के अंदर प्रार्थना की ही इमेज बनेगी। प्रार्थना जब करते हैं तो देखिए, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, अपने लिए कर सकते हैं और किसी के लिए कर सकते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम किसके लिए प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना हम हमेशा विजय की करते हैं कि हमें विजय प्राप्त हो। जब भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं तो हमें विजय होने की तो प्रार्थना करते हैं। तो सीधा सा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सीधा कि प्रार्थना की थी हमने किसके लिए की थी? विजय की थी। विजय की, तो देखिए विजय की, तो बी से देखिए यहाँ पर आपका 8 है तो हम 8 लिख देंगे। आई से कुछ नहीं होता, जे से देखिए तो देखेंगे हम यहाँ पर 6 तो हम 6 लिख देंगे। ए से कुछ नहीं होता, वाई से कुछ नहीं होता, के आया, के से क्या होता है? 7 तो हम 7 लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास संख्या निकल के आई है 867, और हमें साल बनाने के लिए क्या लगा देंगे? इसमें 1 लगा देंगे तो हो गया 1867। तो सीधा सा कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867। जब भी आए एग्जाम में कि प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? प्रार्थना, हम प्रार्थना करते हैं या हमने प्रार्थना की थी, किसकी की थी? विजय की प्रार्थना की थी, विजय होने की प्रार्थना की थी, विजय की प्रार्थना की थी। सीधा संख्या निकल के आ गई, उसके हम 1 लगा देंगे। इसके बाद में लास्ट आपका ब्रह्म समाज। देखिए ब्रह्म समाज बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर जो इमेज बनेगी किसकी? ब्रह्मा जी की बनेगी। जो ब्रह्मा जी हमने रामायण में या इनमें जो देखा है, उन्हीं ब्रह्मा जी की इमेज बनेगी। तो ब्रह्म समाज से हमें हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बनी ब्रह्मा जी। अब देखिए ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं, क्योंकि आज ब्रह्मा जी के पास बहुत ज्यादा काम होता है, काम करने वाले कर्मचारी उनके पास कम है, तो ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं? काम करने के लिए फाइन भी लेते हैं। ऐसे काम नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी क्या करते हैं? फाइन भी लेते हैं, बिना फाइन के काम नहीं करते हैं। सीधा सा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना, तो ब्रह्म समाज से बनेगा ब्रह्मा जी, यानी ब्रह्मा जी क्या करते हैं काम करने के लिए? फाइन भी लेते हैं। ऐसे नहीं करते हैं, कैसे करते हैं काम? फाइन भी लेते हैं वो, इसलिए काम करते हैं। तो देखिए एफ से हुई, आप देखिए आपका 8 हो गया, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। आई से कुछ नहीं होता, तो उधर आप देखिए 2 होता है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ई से कुछ नहीं होता, और आपका बी से देखिए तो देखते हैं हम आपका 8 होता था, 8 लिख देंगे। और आई जो है, आई से कुछ नहीं होता। अब देखिए हमारे सामने संख्या निकल करके आई है 828। 828 हमारे सामने संख्या निकल के आ गई, और इसको वर्ष करने के लिए क्या करेंगे?
1 लगा देंगे तो सीधा सा हो गया 1828, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी 1828 में हुई थी। तो दोस्तों देखिए, इस प्रकार से मैंने आपसे 1 से लेकर के 12 तक की जो ये संस्थाएं थी, इनके साल हमने बड़े ही आसानी से याद कर लिए हैं। किसी प्रकार का ब्रेन के ऊपर बर्डन नहीं आया, न किसी प्रकार का रटने का हमने कोई वो किया है। अब इनमें से कुछ भी आपको पूछेगा, मान लीजिए उदाहरण के लिए मान लीजिए फॉरवर्ड ब्लॉक है, एक बार के लिए रिविजन करने 2 मिनट के लिए कि फॉरवर्ड ब्लॉक है, उसकी स्थापना कब हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक बोलते हैं, फॉरवर्ड होते हैं लोग कहाँ के, बॉम्बे के होते हैं, और उससे अपने आप कोड निकल के आ जाएगा। बी से आपका 9 होता है, एम से 3 होता है, 13 का होता नहीं है, और शेष जो है 9, 3 और 9। तो देखिए इसमें आया 939, 1 हम लगाते हैं तो 1939। तो इस प्रकार से देखिए हम ये साल जो है वो न्यूमेरिक मेथड से याद करते हैं। आप एक बार इसका रिवीजन कीजिए, उसके बाद में ये आपके स्थायी मेमोरी में जाएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए।